हाय एवरीवन। अभी तक हमने बात की थी मोनेरा किंगडम में, उसके टाइप्स पढ़े थे बैक्टीरिया के। कोकस, बेसिलस, विब्रियो, एकोमा शेप। तो सब बैक्टीरिया हमने पढ़े थे मोनेरा में। तो आर्की बैक्टीरिया आज हम पढ़ेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया की सबसे अच्छी बात क्या है? हाईली डाइवर्स है। किस चीज में? मॉर्फोलॉजी में, रिप्रोडक्शंस में। देयर आर सो मैनी थिंग्स। कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया से सिमिलरिटीज भी रखता है कुछ पाथवेज में, और कहीं ना कहीं वो उसे डिफर भी करता है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये सभी आप 12th क्लास में जब मोलिकुलर बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा। रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो उसमें आपका थोड़ा डिफर करता है। अदरवाइज ये सेम ही होता है। न्यूक्लियोइड होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है आर्की बैक्टीरिया में। जो आपके बुक में तो बहुत ही माइन्यूट सा दे रखा है, पर आर्की बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ है जो कि इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर है। तो बट आई वांट टू बी टॉक, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उतना ही लिमिटेड आई वांट टू बी डिस्कस विद यू। तो पहला पॉइंट आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि लिव इन एक्सट्रीम हार्श एडवर्स, जहाँ पे कोई सरवाइव नहीं करता वहां पे आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करता है। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते बेचारे का। आर्की बैक्टीरिया ना ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव भी। आई डोंट नो आपकी बुक में कोई चैप्टर है या नहीं जहाँ पे आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हो। पर अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ ना, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ना आउटर मेम्ब्रेन होती है लिपिड की। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स है, बट मेन फीचर्स ये होते हैं, इसमें नहीं होती है। इसके सेल वॉल की थिकनेस ज़्यादा हाई होती है, मोटी होती है, इसकी कम होती है। तो आपके जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका दे रखा है एनसीईआरटी में, सेकंड पॉइंट नहीं है, बता रखा है कि कहाँ कहाँ रहते हैं। साल्टी एरियाज, सोल्टी, साल्ट, सोल्ट या साल्ट, जिनको बोलते हैं हम हेलोफाइल्स। फाइल्स वर्ड जब भी तुम कहीं सुनते हो ना, उसका मतलब समझ लेना लविंग, उस चीज को पसंद करते हैं वो। ठीक है। दूसरा दे रहेगा हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, थर्मोफाइल्स, टेम्परेचर लविंग, थर्मोफाइल्स। ये बहुत ही हाई हाई सोल्ट एरियाज, हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। फिर दे रखा है आपके मिथेनोजेंस, जो कि मीथेन गैस बनाते हैं, मिथेनोजेंस। जो कि आपके मार्सी एरियाज में रहते हैं। आगे लिख लो, मिथेनोजन जहाँ रहते हैं एरियाज को बोलते हैं मार्सीज एरियाज। ठीक है। एंड ठीक है, इतना तो इसके बारे में ये बता दिया कहाँ रहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि सेल वॉल ये डिफर करती है बाकी बैक्टीरिया से, डिफर करती है आर्की बैक्टीरिया की। वेरियस टाइप की होती है इसकी, एक टाइप की नहीं होती। बैक्टीरिया में तो एक टाइप की होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, पॉलीसेकेराइड, दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन आपकी एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसेटाइल म्यूरामिक एसिड। पर ये वेरियस टाइप की होती है। एक टाइप होता है एक पॉलीसेकेराइड, कुछ बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड, जिसको हम बोलते हैं सूडोमोरिन, म्यूरिन, नो मोरिन, सूडोम्यूरिन। ये पॉलीसेकेराइड का टाइप है, सूडो है, दिखती है पर है नहीं, म्यूरिन टाइप की। आपके मिथेनोजेंस। सो थर्ड थिंग रोट डाउन इन योर एनसीईआरटी बुक इज मिथेनोजेंस। कहाँ पाए जाते हैं? गट में। किसके गट में? र्यूमिनेंट
कैटल की कटनी। रूमिनेंट कैटल कौन सी होती है? काउ, बफेलो। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बायोगैस बनाना। बायोगैस कौन सी है? मीथेन। किससे बनाते हैं? फ्रॉम काउ डंग। फ्रॉम काउ, बफेलो, किसी का भी लगा लो, फ्रॉम डंग। गोबर से मिलके बायोगैस बनाते हैं, मीथेन, मिथेनोजेंस। ओके, 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, बट आर्कीबैक्टीरिया में बहुत सारी बातें होती है, बट आपके बुक में नहीं है, तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। नाउ मूव टू अनदर बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यू बैक्टीरिया के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा मोनेरा जो कि किंगडम है, उसमें हमने पढ़ा आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया का एक स्पेशल फीचर है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है। अब हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू। जैसे यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स, यू मानी ट्रू, कैरियोट मानी न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ऐसे यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो उसके लिए यू वर्ड यूज होता है। सेम एट इज यू बैक्टीरिया, तो ट्रू बैक्टीरिया। तो उसके बाद करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर्स आपके होते हैं, इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। फर्स्ट फीचर इज रिजिड सेल वॉल। ये मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब मूवमेंट। मोटाइल मीन्स होता है मूवमेंट करना। ये मूवमेंट किससे होती है? फ्लैजिलम या फ्लैजिला। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में आपका बता रखा है कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होता है तो इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। ये चीज क्या कहते हैं? इट्स सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। फिर आपके बता रखे है, इसमें एक डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसा करके। इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। म्यूसिलेजिनियस सेथ और जेलेटिनियस सेथ। सो म्यूसिलेजिनियस सेथ और जेलेटिनियस, ये एक जेलेटिनियस सेथ का ही एग्जांपल होते हैं, म्यूसिलेजिनियस सेथ, जो कि स्लाइम होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन मेनली ये होता है कि प्रोटेक्शन करता है, ये स्टिकी नेचर देता है। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में कि ये ब्लूम्स बनाता है। क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ होती है इनकी, इसमें रैपिड ग्रोथ। ठीक है, इसमें ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि स्टिकी नेचर का होती है इसी, स्टिकी नेचर, जिसकी वजह से लार्ज कॉलोनीज मिलके चिपक जाती है ना, चिपकना। तो कॉलोनीज मिलके बहुत बड़ी रैपिड ग्रोथ करेगी और कॉलोनीज बनाएगी। और दूसरा, ये क्या करती है? ट्रैप करती है किसको? गैसेस को ट्रैप करेगी, गैसेस को। इस लेयर की वजह से जो इनकी डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो ये फ्लोट करेगी ऑन सरफेस।
सरफेस पे फ्लोट क्यों करेगी? फॉर द लाइट। तो ये देखते नहीं हो जहाँ पे पॉन्ड वगैरह होते हैं वहां पे पूरे एरिया में ग्रीन ग्रीन होता है, वही होते है एल्गल ब्लूम। क्यों होता है? क्योंकि जेलेटिनियस सीथ जो होती है वो स्टिकी नेचर की होती है, स्लाइम नेचर की होती है, तो कॉलोनीज बड़ी बड़ी बनाएंगी, एक दूसरे के साथ चिपकेंगी। और इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड भी करता है कि कोई इसको प्रेडिक्टर खाए नहीं। तो ये होते हैं फंक्शंस मिसलेनियस सीथ के। अगर इसकी बात करें इस ब्लू ग्रीन एल्गी के, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसके। एक होता है नोस्टॉक, एक होता है एनाबीना। स्पेलिंग देख लेना, मे बी इट्स रॉन्ग। तो ये बैक्टीरिया में क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। तो इसकी रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए। और इसमें बात आती है साइनोबैक्टीरिया को, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी बोला गया है इसको। क्लोरोफिल ए है तो बेसिक जाहिर सी बात है कि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फिर आपकी एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम दे रखा है नोस्टॉक का, जिसमें सेल्स बताई गई है। इसमें एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसको नाम दिया हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्यों है इस सेल्स में? ऐसा क्या ऐसा है कि इसको अलग से नाम दिया गया है? इसका जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो ऑक्सीजन नहीं होती इसमें। इस एनवायरनमेंट में आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हो, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये सेल्स यूज होती है। और ये बैक्टीरिया, आपने लेग्यूम्स प्लांट पढ़े होंगे, सोयाबीन प्लांट्स होते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया हेल्प करवाते हैं। ये नहीं, मतलब वो राइजोपस राइजोपस बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूम में, जो नॉन लेग्यूम प्लांट होते हैं उसमें ये बैक्टीरिया हेल्प करवाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फिर उसके बाद एक सीथ की बात की गई है, म्यूसिलेजिनियस सीथ, जो कि जेलेंटिनियस नेचर की, जेली लाइक नेचर की होती है। इस सीथ का फंक्शन बताया गया है। पहला तो ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। दूसरा, ये जो एल्गल ब्लूम होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, तो इस सीथ की वजह से होती है। जो स्टिकी नेचर होता है, बहुत सारी कॉलोनीज मिलके एक अच्छी बड़ी कॉलोनीज बनाएंगी। फिर उसके में क्या होगा कि इस सीथ की वजह से ये क्या करेगी, गैसेस को ट्रैप करती है, जिससे कि उनकी डेंसिटी रिड्यूस होती है, वो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, ताकि लाइट मिल सके उनको और फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये फंक्शन था हमारा जेलेंटिनियस सीथ का। अब आगे बात करते हैं हम इनके नेचर के बारे में। सर पहले तो ये यूनिसेलुलर भी होती है, कॉलोनियल नेचर की भी होती है, मरीन वाटर में मिल सकती है, टेरेस्ट्रियल में मिलती है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होती है कुछ, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज NO3, NO2, NH3। इन सब्सटेंस को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। ये सब क्यों करती है? क्योंकि इनको अमोनिया चाहिए होता है एट दी एंड, और अमोनिया हमारे अमीनो एसिड्स में चाहिए होता है। तो ये सभी उस चीज को ऑक्सीडाइज करती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। फिर एटीपी का प्रोडक्शन करती है। इस प्रोसेस में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो कि ये फिर उस एटीपी का यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट इज द हेल्प इन द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। आपकी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करती है, नाइट्रोजन की करती है, फॉस्फोरस की और सल्फर की। ट्रोपिक बैक्टीरिया। तो अभी तक हमने आर्किया बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाला, हैबिटेट में रहने वाला, और थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया। फिर उसके बाद हमने बात की हमारे प्यारे से साइनोबैक्टीरिया, जो कि यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। अब बात हम करेंगे हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट अबंडेंट है। नाउ लेट्स टॉक हेटेरो
ट्रोपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाती है बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। ओके, तो ये बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कौन से होते हैं? दैट हेल्प ह्यूमंस अफेयर, मीन्स जो ह्यूमंस की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके डिकम्पोजर्स, जो कि किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज में हेल्प करते हैं। अगर गलेगा सड़ेगा नहीं तो क्या होगा? बदबू मारेगी उसमें। एंड दूसरे जो मिल्क से क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये तो बहुत कॉमन है। बाय विच बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसके नाम से पता चलता है, लैक्टोज, मिल्क में लैक्टोज होता है तो उससे इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या कहता है? फॉर्मेशन करता है किसकी? कर्ड की। किससे? मिल्क से। और क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक बनाते हैं। आर यूजिंग टू मेक एंटीबायोटिक। कुछ बैक्टीरिया आपके एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी तो मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, बट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट की हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, राइट। तो ये सभी बैक्टीरिया थे, अच्छे बैक्टीरिया थे आपके, गुड बैक्टीरिया। अब आते हैं आपके बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया कौन से? दोज बैक्टीरिया are causing disease in animal, crop, pet dog, pets, जो भी एनिमल से वैसे पेट्स आ जाएगा, पर आप ह्यूमन लिख सकते हो, ह्यूमंस। एग्जाम्पल बहुत सुने होंगे, एग्जाम्पल तो आपने बैड बैक्टीरिया के। टेटनस कौन से बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइपी। दूसरा एग्जाम्पल आपका दे रखा है टेटनस, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी। हाय साहब, एक दे रहा है सिट्रस कैंकर, डिजीज का नाम कैंकर। ये होता है आपके बैड बैक्टीरिया, बैड बॉय। हेटेरोट्रोपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस तो दूसरे से लेंगे। तो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को डिकम्पोज करने में,
मिल्क से दही बनाने में, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कुछ बैड होते हैं जो कि डिजीज कोज करते हैं क्रोब में, ह्यूमंस में, पेट्स में, जैसे टेटनस, कोलेरा, सिट्रस कैंकर। ये मैंने गलती लिख दिया, टेटनस नहीं आएगा, यहाँ आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इट्स टाइफाइड। आई वाज कंफ्यूज्ड, आई वाज कंफ्यूज्ड, टाइफाइड। टाइफाइड टेटनस का लिख लो भाई, टेटनस। कोलेस्टेरियम, कोलेस्टेरियम, टेटनी, कोलेस्टेरियम टेटनी, टाइफाइड, सैलमोनेला टाइफे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल कौन सा मोड होता है मेनली आपका? फिजन। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है आपकी, लाइट है, लाइट नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत लो है, तब वो आपके बनाते हैं स्पोर, स्पोर्स। और बैक्टीरिया के स्पोर्स को कहते हैं एंडोस्पोर्स। ये भाई रेजिस्टेंट होते हैं आपके हीट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 लेयर्स होती है। व्हाट? 3 लेयर्स। आउटर जो होती है एक्सोस्पोरियम, दूसरी होती है कि आपकी स्पोर कोट। वैसे आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बट आई वांट टू बी टेल यू कि अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे सर्वाइव करते हैं। एक वेजिटेटिव सेल सर्वाइव नहीं करी, पर आपका एंडोस्पोर कर रहा है क्योंकि भाई थिकनेस अच्छी है उसकी। देखो तो कोटेक्स, ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करता है, रेजिस्टेंट होता है ये हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन सब से। ओके। अब ये कहते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट होता है, होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, ऐसी बात नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में ये तो लिख रखा है कि सेक्सुअल होता है, डीएनए ट्रांसफर करते हैं वन बैक्टीरिया टू अनदर सेक्स पिलाई से, बट इसके 3 मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आता है आपका ट्रांसडक्शन। बस मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। वो होता है कॉन्जुगेशन, जिसमें सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ। तो ये वहम में मत रहना कि बैक्टीरिया है एसेक्सुअल ही करेगा, सेक्सुअल की कैटेगरी में इन मोड से भी कर सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्या होगा कि 2 बैक्टीरिया की जो स्पीसीज है एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है। एक बैक्टीरिया मर गया, ठीक है, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर दिया कहीं पे भी, एनवायरनमेंट में कहीं भी। दूसरा बैक्टीरिया क्या करेगा, उस स्पीसीज से कंपेटिबल है, कुछ रिसेप्टर्स है, कुछ है, उसको अपने आप एनग्ल्फ कर लेगा। तो वो तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफ्थ ने क्या था, यू विल स्टडी इन योर हायर स्टडीज। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरियोफाजेज होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वो कुछ जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से लेकर दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं। कॉन्जुगेशंस में आपकी
बहुत सारे टाइप होते हैं, HF पॉजिटिव, HF नेगेटिव, प्लाज्मिड्स का होता है। प्लाज्मिड्स के थ्रू आप अपना थोड़ा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, कॉन्जुगेशंस। तो इट्स ऑल अबाउट दैट द हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड देयर रिप्रोडक्शंस। और सबसे अच्छी बात इसमें बैक्टीरिया में आपका एक डायग्राम दे रखा है, तो मैं ट्राई करती हूँ उसको बनाने का। बेसिकली मेरे डायग्राम्स इतने अच्छे नहीं होते, बट देखते हैं। आप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ते आ रहे हो 8th क्लास से, तो इतना बताने की जरूरत तो नहीं है, पर लेकिन आपके ये ऐसे करके फ्यूजन टाइप एक बैक्टीरिया दे रखा है। बाहर की लेयर सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की। प्लांट की सेलुलोज। सेम दूसरा बैक्टीरिया ये फ्यूजन कर रहा है, ये पहला बैक्टीरिया। सेम सेल वॉल, तो उसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन। CM से लिख रही हूँ मैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये है सेल, ये क्या आपका DNA, ये आपका DNA। तो ये आपका फ्यूजन का मोड दे रखा है बैक्टीरिया का, फ्यूजन मोड इन बैक्टीरिया। ये डिवाइड कर जाएंगे फ्यूजन से। सो हो गया हमारा बैक्टीरिया। अब आता है दूसरा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नाम तो सुना ही होगा। सो अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो माइकोप्लाज्मा के बारे में। भाई ये भी एक बैक्टीरिया ही है, माइकोप्लाज्मा। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और फर्स्ट बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द माइकोप्लाज्मा, लैक सेल वॉल। सेल वॉल होती नहीं है, सेल वॉल द बेस्ट फीचर, लैक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होगी तो ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, किससे? आपकी पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में क्या होता है? एक बीटा लैक्टेम रिंग होती है जो कि अटैक करती है सेल वॉल के एक एंजाइम को, ट्रांसपेप्टिडेज, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन में क्रॉस लिंकिंग बोर्ड बनाता है। तो सेल वॉल है नहीं इस माइकोप्लाज्मा के पास, तो पेनिसिलिन इसके ऊपर अटैक कर नहीं पाएगी और ये रेजिस्टेंट हो गया है। तो ये जब हम पेनिसिलिन देंगे तो ही विल सर्वाइव। तो इसकी ये लैक ऑफ सेल वॉल की वजह से इसके पास ये प्रॉपर्टीज आ गई कि ये रेजिस्टेंट हो गया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से। दूसरा, ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तीसरा, फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तीसरा, जिसका दूसरा नाम होता है PPLO। PPL क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम ये क्यों रखा गया? क्योंकि जो ये माइकोप्लाज्मा था वो पहले देखा गया था एक कैटल जो सफ़र कर रही थी निमोनिया, प्लूरो निमोनिया बैक्टीरिया से। तो
तब इसको आइडेंटिफाई किया गया था, तब इसका नाम रखा गया था प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है, पैथोजेनिक होता है इन पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी माइकोप्लाज्मा के बारे में। पहला सेल वॉल लैक है, तो जिसकी वजह से इसको पेनिसिलिन रेजिस्टेंस मिलते है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव एनाएरोब है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा नाम इसका प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। और ये एक प्रॉपर्टीज़ की ये भी होती है कि ये वेरी करता है इन शेप, वेरी इन शेप। इसकी बहुत सारी शेप होती है, एक शेप में नहीं होता। और नॉन मोटाइल होता है, यानी कि फ्लैजिला नहीं होता। और ग्राम नेगेटिव होता है, पैथोजेनिक होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारा हो गया माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की। तो प्रोटिस्टा का कोई डिफाइंड नहीं है अभी से क्लासिफिकेशंस, बट इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, जैसे कि सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड, यूकैरियोटिक है, क्रायोसोफाइट्स, फिर इसके है डाइनो फ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोएंस। तो ये सभी एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्यूटिक होते हैं, लिंक्ड, और क्या होते हैं लिंक्ड विद प्लांट एंड एनिमल। दोनों से लिंक्ड होते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी। फंजाई से भी लिंक्ड होते हैं, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, और क्या होता है सम हैव फ्लैजिला, कुछ के पास रिप्रोडक्शन इसका दोनों होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में होता है जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये ऊपर ऊपर दे रखे हैं किंगडम प्रोटिस्टा है, जिसके एग्जांपल देखे क्राइसोफाइट्स, वन बाय वन वी विल डिस्कस। डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एक्यूटिक होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं प्लांट से भी, एनिमल से भी, फंजाई से भी। कुछ फीचर्स इसके प्लांट से भी मिलते हैं, कुछ फीचर्स एनिमल से भी मिलते हैं, और कुछ फंजाई से भी मिलते हैं। फिर न्यूक्लियस होता है इनमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, सम हैव द फ्लैजिला और सीलिया। रिप्रोडक्शंस भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल में सेल फ्यूजन होता है, सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। पहले प्रॉपर्टीज इसमें आपके आता है डाइएटम्स, नोट प्रॉपर्टीज, डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको प्लास्मिड्स बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। एंड मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं,
फ्लोट करते हैं प्लैंकटन की तरह, फ्लोट प्लैंकटन होते हैं। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्रोटिस्टा, जिसके एग्जाम्पल से दे रखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, प्लांट से भी लिंक करते हैं, फंजाई से भी लिंक करते हैं। फिर क्राइसोफाइट्स होते हैं, उसमें आपके डायटम्स गोल्डन एल्गी होती है। फिर उसके बाद ये फ्रेश और मैरीन वाटर में मिलते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज ये क्या है कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये प्लैंकटन होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिल होगा बेसिकली। डायटम है, इसकी भी तो सेल वॉल होंगी, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि प्लांट से भी सिमिलर करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज आ गई सेल वॉल की। तो सेल वॉल आपकी बैक्टीरिया की बात की, पेप्टिडोग्लाइकन, फंजाई की बात की काइटिन, और प्लांट का आपको सेलुलोज होता है। पर इसकी सेल वॉल में होता है सिलिका, जो कि नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल है, डिग्रेड नहीं हो सकती। तो एक्यूमुलेट होती है ओवर द ईयर्स, हर कहाँ पे, सोइल के अंदर। एक्यूमुलेशन, सेल वॉल डिपॉजिट, फिर उससे क्या बनता है, डायटमिसियस अर्थ, ठीक है, सोयल में। फिर उस चीज़ का हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, सिरप्स में, ऑयल्स में। ह्यूमन्स है, किसी भी चीज़ का यूजेस निकाल लेते हैं, एप्लीकेशंस निकाल लेते हैं, तो उस सब में आपका डायटमिसियस अर्थ पे जो बना है उसका हम यूज़ करते हैं। और ये चीज़ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, प्रोड्यूसर जैसे प्लांट होते हैं वैसे ये भी प्रोड्यूसर होते हैं। सिंथेटिक होती है मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। They are found in येलो कलर में मिल सकते हैं, रेड में मिल सकते हैं, और ब्राउन में मिल सकते हैं। ये तो बात तो आती है पिगमेंट में, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। पिगमेंट कौन सा है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज से मिलके बनी होती है, स्टिफ सेलुलोज। फोर्थ प्रॉपर्टीज इसकी होती है, इसके दो फ्लैजिला होता है। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे आर फाउंड इन येलो, रेड और ब्राउन, डिपेंड करता है पिगमेंट कौन सा होता है। जैसे क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देता है प्लांट में, ऐसे इसकी जो सेल वॉल होती है स्टिफ है, तो सेलुलोज की पर स्टिफ होती है। इसके दो फ्लैजिला होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा जो होता है ट्रांसफरली होते हैं, दो प्लेट्स के बीच में ट्रांसफरली होता है, ठीक है। और इसके बारे में और आपकी बुक में दे रखा है कि ये बेसिकली ये पाए जाते हैं रेड वेरी ऑफन, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है गोनियोलेक्स, गोनी। बेसिकली ये रेड टाइड्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेड कलर, दैट वी कॉल्ड इज द रेड टाइड्स। और ये भाई डेंजरस होते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं और कील करते हैं किसको, फिशेस वगैरह को, कील फिशेस। ये बात लिख रखी है आपकी बुक में। फोटोसिंथेटिक मैरीन, दो फ्लैजिला है, रेड कलर के पाए जाते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है गोनियोलेक्स जो कि रेड टाइड्स बनाता है। ओशियन में टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ये किल करते हैं फिशेस को, दो फ्लैजिला है, सेलुलोज है वो स्टिफ सेलुलोज होता है, और कई कलर में मिलते हैं ये।